हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज मैं लेकर आया हूँ DAVV यूनिवर्सिटी से BA, BSW, BJMC करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट पेपर। ये पेपर है मई जून 2023 में होने वाले फर्स्ट ईयर वाले फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चरल पेपर 1 के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके नोट को। सबसे पहले नोट पढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द ब्लाइंड स्टूडेंट्स विल बी गिवन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम। यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 होंगे, जिनमें मिनिमम मार्क्स आपको 18 लाने हैं। चलिए इसमें देखते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स दिख रहे हैं मुझे। पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ऑकर। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आंसर पता करके यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, द पोएट इन्वोक्स द माइंड विदाउट फियर टू। इसके 4 ऑप्शन है, अटेन स्ट्रेंथ, अटेन फ्रीडम, अटेन एनर्जी और अटेन सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रेडिबली फेमस वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इसके ऑप्शन ए है श्रद्धांजलि, ऑप्शन बी है गीतांजलि, ऑप्शन सी है गीतमाला एंड ऑप्शन डी है सावित्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज़ रिटन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका ऑप्शन ए है R.K. नारायण, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है C. राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है शेक्सपियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Dash does not teach a lad what is right and what is wrong in the home life. इसका ऑप्शन है the textbooks, ऑप्शन बी the parents, ऑप्शन सी the friends, ऑप्शन डी the nature। क्वेश्चन नंबर 6 है, according to Gandhi ji, the foreign medium has prevented the dash of our vernaculars। इसका ऑप्शन है ए साइज, बी डाउनफॉल, सी इक्विलिब्रियम एंड डी ग्रोथ। ऑप्शन 7। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 है, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द एग्जिस्टिंग नेशनल एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू M.K. गांधी इज। इसका ऑप्शन ए है फॉरेन मीडियम, ऑप्शन बी है टीचिंग इन वर्नाकुलर्स, ऑप्शन सी है फॉरेन कल्चर्स, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपको आपके सिलेबस को पढ़ के सिंपल ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करके इजीली पास हुआ जा सकता है। 8th है, द एंटोनियम ऑफ नॉलेज इज। ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन बी अवेयरनेस, ऑप्शन सी इग्नोरेंस, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द सिस्टम मस्ट मेक अवर चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट। ऑप्शन ए इज मैनुअल ट्रेनिंग, ऑप्शन बी हैंड ऑफ ट्रेनिंग, ऑप्शन सी माइंड ट्रेनिंग, ऑप्शन डी आर्मी ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। आवर कल्चर इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड। ऑप्शन ए ट्रू और बी फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है वह ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। While writing answers of the questions from an unseen passage,
We should not avoid phrases or idiomatic language. ऑप्शन ट्रू और फॉल्स ये आपको खुद चुनकर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। 12th क्वेश्चन इज द आंसर ऑफ द पैसेज शुड बी। ऑप्शन ए क्लियर एंड कंप्लीट, ऑप्शन बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ऑप्शन सी omit unnecessary डिटेल्स, ऑप्शन डी ऑल द अबाउ। इसने पूछा है कि एक अनसीन पैसेज का आंसर कैसा होना चाहिए। अब इसका सही उत्तर आपको चुनकर लगाना है। तो दोस्तों हमने देखा इसमें यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके बाद ट्रू और फॉल्स भी थे, उसके बाद आपकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर आते हैं। देखते यहाँ पर क्या लिखा है। दोस्तों हो सकता है कि मेरी पिक्चर क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण आपको दिखाई ना दे ढंग से, इसीलिए मैं प्रत्येक वर्ड को बोल कर उच्चारित करके आपको बता रहा हूँ। अगर कोई समझ ना आए तो आप सुनकर उसे समझ सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पेज पे क्या पैसेज लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना है और हमें आंसर देना है। तो पैसेज है, मोरल एजुकेशन हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी इफ पीपल शेयर कॉमन बिलीव्स, आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड आइडियल्स. It help in maintaining harmony. If the members of the society have some moral values, they look upon one another as brothers. They become more tolerant, cooperative, and understanding. Despite differences in temperament and social status, moral values are the most essential requirement of social life. Life in society cannot move on without them. They are a means of peaceful living and they pave the way for progress and prosperity. Moral education teaches us good manners, politeness and good behavior. Please everybody. People become honest, sincere, noble and courteous. People behave in the same way as they are behaved. On the other hand, absence of moral education will lead to all the vices like scatting, dishonesty, corruption, exploitation, jealousies, etc. This social injustice will disrupt the social order and the society will become barbaric. Hence, it is essential that children should be given moral education to make them ideal citizens and noble human beings. इस पैसेज को पढ़ के हमें नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर करना है। तो क्वेश्चन 13 से 18 होंगे। 13 क्वेश्चन 13 नंबर का हम देखते हैं। मोरल एजुकेशन हेल्प्स टू मेंटेन। इसके 4 ऑप्शन है। ए हार्मनी, बी ऑर्डर, सी कोऑपरेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोरल वैल्यूज पेव द वे फॉर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 इज एजुकेशन मेक पीपल। क्वेश्चन ए डिसऑनेस्ट, क्वेश्चन बी jealous, question सी corrupt और question D none of the above. Question number 16, what is the synonym of corruption? Option A goodness, option B morality, option C dishonesty and option D honesty. Question number 17 is absence of moral education is dash for the society. Option A harmful, option B beneficial, option C pleasing, option D noble. Question number 18 is dash will disrupt the social order. Option A
barbarism, option B exploitation, option C social injustice or option D moral values. Question number 19 is Gandhi ji regarded dash as the language of international commerce and diplomacy. Option A Hindi, option B English, option C Sanskrit and option D German. Question number 20 is at what age did Velen leave home? Option A is 70, option B 60, option C 80 and option D 90. Question number 21 क्या कहता है दोस्तों? Why did Velen not dare to leave Kumar Bhau? Option A he was ill, option B है he feared that he will die, option C है he could not stay away from plants और ऑप्शन डी है his honor did not let him go. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 22 है Velen was very happy in the big house. इसका हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. क्वेश्चन नंबर 23 भी यही है. इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है जो इस प्रकार है. आफ्टर कमिंग टू मालगुडी Velen never went back to his ancestral home. Question number 24 is what is the most important characteristics of Indian way of life? इसका ऑप्शन ए है its colors, ऑप्शन बी its culture, ऑप्शन सी its charm and graciousness, ऑप्शन डी its dance. क्वेश्चन नंबर 25 है mention some practical blessings conferred on the world by India. Option A is sugarcane, rice and cotton. Option B wheat, barley, corn. Option C timber, wood, medicine and option D coal, iron and copper. चलिए दोस्तों अगले पेज पर आते हैं. यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेज नंबर 3 पर 26 से और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिखते हैं. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अब ये लिटरेचर से संबंधित ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछे गए. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है. विच अमेरिकन राइटर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन थॉट्स? ऑप्शन ए इमर्सन थॉर्यू, ऑप्शन बी वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन सी है टी.एस. इलियट, ऑप्शन डी एनी पॉर्टर. क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 है बुद्धिज्म वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर. ट्रू और फॉल्स ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 28 है विच क्वालिटी of Mahatma Gandhi influenced the West most? Option A policy of aggression, option B policy of non-violence, option C policy of coordination, option D policy of control. Question number 29 है retention of discontinuity is the most significant quality of Indian civilization. True or false ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 30 है who is the author of preface of Mahabharata? ऑप्शन ए J.L. नेहरू, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी टोरू दत्त, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी. क्वेश्चन नंबर 31 है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स इन द महाभारता वर ब्राह्मण्स. ट्रू और फॉल्स ये आपको बताना है.
क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। व्हाट डज कर्ण रिप्रेजेंट्स इन द महाभारत? ऑप्शन ए chivalry in man, option B disloyalty in man, option C loyalty in man, option D cowardice in man। कर्ण के क्या गुण थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट डज वायलेंस इवेंचुअली लीड टू? ऑप्शन ए रीयूइंग, ऑप्शन बी prosperity, option C silence, option D hatred। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। The persona and incidents portrayed in the great literature do not influence the national character। ट्रू और फॉल्स ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। Question number 35 is the Mahabharata mold the character and civilization of India by providing gospel of dharma। True or false? Question number 36 is the duty to serve the nation is dash honor to me। आर्टिकल बताना है इसमें। ऑप्शन है ए एन, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट ब्यूटीफुल सीन, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन, आर्टिकल बताना है। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी सम। क्वेश्चन नंबर 38 है द एंटोनिम ऑफ obedient is? ऑप्शन ए unobedient, ऑप्शन बी inobedient, ऑप्शन सी disobedient और ऑप्शन डी illobedient। इसका ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन सी सही है, disobedient। क्वेश्चन नंबर 39 द synonym of expensive is? ऑप्शन ए rich, ऑप्शन बी costly, ऑप्शन सी एक्सपेंस, ऑप्शन डी रीजनेबल। इसका आपको पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज ए होमोफोन में डिफर इन मीनिंग एज वेल एज इन स्पेलिंग विथ अनदर वर्ड। ट्रू और फॉल्स? Question number 41 is flock of birds is an example of? Option A collective noun, option B countable noun, option C concrete noun and option D abstract noun। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 is the plane took dash a few minutes ago। ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ऑफ एंड ऑप्शन डी है ऑफ। क्वेश्चन नंबर 43 आई वॉज सिटिंग बाय। ऑप्शन ए हिमसेल्फ, ऑप्शन बी देमसेल्फ, ऑप्शन सी माई सेल्फ, ऑप्शन डी योर सेल्फ। मतलब दोस्तों यहाँ पर अब ग्रामर के क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इज Don't disturb Richa, she dash her homework। ऑप्शन ए do, ऑप्शन बी does, ऑप्शन सी did, ऑप्शन डी is doing। क्वेश्चन नंबर 45 है we dash for his call for the last 3 hours। ऑप्शन ए are waiting, ऑप्शन बी are were waiting, ऑप्शन सी waited, ऑप्शन डी have been waiting। मतलब दोस्तों अभी तक आपने आपके सिलेबस का, फिर लिटरेचर का, फिर ग्रामर का और फिर कॉम्प्रिहेंशन का भी पार्ट देख लिया है। अब हम लास्ट पेज क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर 4 पर पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जो इस प्रकार है, ही नेवर एग्रीज डैश हिज फादर, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 47 है, द पुअर पीपल थैंक्ड मी डैश माई हेल्प, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी ऑन। क्वेश्चन नंबर 48 is, it is dash useful article, ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी a, ऑप्शन सी the, ऑप्शन डी some। क्वेश्चन नंबर 49, डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ऑप्शन ए है n, ऑप्शन बी है the, ऑप्शन सी है a, ऑप्शन डी है FU। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15th नंबर का क्वेश्चन है, माई ब्रदर वॉज किडनैप्ड बाय डैश अननोन पर्सन, ऑप्शन है ए n, ऑप्शन बी एनी, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ए। दोस्तों हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन आर्टिकल से आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद लिटरेचर को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपके सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, और मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे नंबरों से पास करवाना है। हो सकता है कि प्रिंट अच्छी ना दिख रही हो, लेकिन मेरी हेल्प करने की इच्छा प्रबल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आगे के वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर में। बाय।